हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्पीड। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। आप ये भी जानते हैं कि रियल नंबर चैप्टर जो है आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये आपका जैसा कि 5 मार्क्स का आना है। कितने नंबर का आना है? 5 मार्क्स का। ओके, 5 मार्क्स का आना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 5 मार्क्स का है, मतलब इजी भी है। आपको 5 नंबर एकदम सीधे सीधे फ्री में मिलनी है। क्यों? क्योंकि आप HCF एंड LCF आप फाइंड करना जानते हैं। इसमें सिर्फ LCF एंड LCM है, और एक आएगा √3 प्रूव करना, या √3 + 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए। ओके, चलिए बिना देर किए आए अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले हम समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर कुछ नहीं है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, मतलब आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के योग को हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर। आइए आपको हम बताते हैं क्या होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जैसा कि आप सब लोग कई बार सुन चुके होंगे, रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसी संख्या जो P/Q के फॉर्म में होती है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। P/Q के फॉर्म में होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहते हैं। वेयर जहां पर P और Q क्या होगा? P एंड Q आर इंटीजर। क्या होगा भैया? इंटीजर होगा। P एंड Q आर इंटीजर, जिसको कहते हैं P और Q क्या होगा भैया? पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। अब आप कहेंगे सर ये पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है? इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, -1, -2, -3 इनफाइनाइट तक। मतलब आपका जो नंबर माइनस में भी दिखे, प्लस में भी दिखे और जीरो में भी दिखे उसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या, मतलब सॉरी पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर नंबर। अब हम लोग समझते हैं आपका परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल। हमने कहा परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसे संख्या, ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। डिफिनेशन पूछता नहीं, आपको डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। उससे फिर से सुन लीजिए, ऐसा नंबर, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integer number and Q is not equal to 0, and Q is not equal to 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। आइए एग्जांपल समझते हैं क्या होगा एग्जांपल इसका। एग्जांपल में जैसे आप लिख लीजिए 3/2, 3/2। आप देख रहे हैं 3 क्या भैया? 3 हमारा आपका इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 2 भी क्या है? इंटीजर है। अब इसको भैया P कह लीजिए, इसको Q कह लीजिए, उसके फॉर्म में एक नहीं, फॉर्म मतलब इसके जैसा दिखना, P/Q बटे के फॉर्म में एक नहीं, और जैसे इस फॉर्म में दिखता है तो आपका क्या कहलाएगा? रेशनल। अगर आपसे बोला जाए स्पेशली केवल 3 है, आप बोलेंगे यस, आप बोलेंगे एस। क्यों? क्योंकि यहां हम 1 लगा लेंगे। और एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा जैसे मान लीजिए 0 भी आपका रेशनल नंबर है। कहेंगे वो कैसे? आप यहाँ पे कुछ भी लगा लिए, बटे 5, 3, कुछ 5 से डिवाइड करेंगे, 0 से हमारा क्या हो सकता है? रेशनल नंबर। ठीक है, हमारा जीरो आके 0 हो जाएगा। अगर हम बोले कि हमारा -3/-2, बिल्कुल ये भी है, इसको कहेंगे नेगेटिव इंटीजर, इसको भी नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, पूरे को बोल देंगे क्या? हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर -3 भी इंटीजर है और 2 भी क्या? इंटीजर है। -3 भी क्या है? पूर्णांक है, और -2 भी क्या? पूर्णांक है। अर्थात आपका जैसे इस फॉर्म में होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर।
अब आप देखिए, अब हम समझते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 5/-3, तब पर भी आप बोलेंगे क्या, रेशनल, क्योंकि ये भी आपका क्या है, इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए 3/0, क्या ये रेशनल है, कहेंगे सर ये भी तो पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर है, लेकिन आपको एक कंडीशन बताया गया था, q इज नॉट इक्वल टू 0, आपका नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या है, रेशनल नहीं है, ये आपका इरेशनल में जा सकता है। ठीक है, इरेशनल भी नहीं हो सकता, लेकिन आपका रेशनल नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए 3.2, ये आपका रेशनल है कि नहीं, आप कहेंगे p/q के फॉर्म में नहीं है, ना ही इंटीजर है, ये तो डेसिमल के फॉर्म में है। ठीक, लेकिन हम तो ये कर सकते हैं, इसको चेंज तो कर सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में 32, यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 32/10, यहां पे जैसे डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा इधर, ये क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर। अगर और नंबर को देखें, अगर यहां पर मैं कहूं 2.3 का बार या 0.4 का बार, अगर इस तरह से आपको नंबर मिलेगा, तब पर भी आप कहेंगे रेशनल नंबर, क्योंकि आप जानते हैं, इसको आप लोग प्रूव कर चुके हैं, आप लोग इसको बढ़िया से 9th में 8 में प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। अब यहां पर देखिए, इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक, उसी तरह 0.4444 ऐसे डॉट डॉट डॉट। और अगर आपसे पूछा जाए आपका 3.24, ठीक, 3 इस ये भी आपका होगा। ठीक, आशा करता हूं परिमेय संख्या रेशनल नंबर समझ रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, नंबर which is not in the form of p/q is called irrational number, अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उससे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर। अब आप देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे √3, √17, अगर आपसे बोला जाए √4 और √25, आप कहेंगे ये इरेशनल नंबर नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे, ये इसका 2 हो सकता है, इसका 5 हो जाएगा, इसीलिए ये दोनों नंबर रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, ये दोनों रेशनल में आ जाएंगे। क्लियर, कोई डाउट। और देखिए आगे, अब हम लोग समझते हैं भैया और क्या हो सकता है, 3.24244444, मतलब डिसऑर्डर में दिखे, ये कैसा दिखे, डिसऑर्डर में दिखे, तो आप क्या बोलेंगे, भैया ये आपका इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, उसमें इसमें फर्क था, वहां पर 24242424 ऐसे रिपीट कर रहा था, लेकिन इसमें देखिए 24442444। और एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपको बोला जाए 2.01001000100001, डिसऑर्डर में दिख रहा है ना। जब आपको इस तरह से डिसऑर्डर में दिखे, तो समझ जाइएगा आपका क्या है, इरेशनल नंबर। क्लियर, आप रेशनल समझ गए, इरेशनल। अब हम लोग समझते हैं क्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। ओके, अब देखिए रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर आपको मैंने बताया ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। वास्तव परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोग को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या। यहाँ पर समझते हैं 3 + √2, ये क्या हो सकता है, रियल नंबर। ये क्या हो जाएगा भैया, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, यही ठीक आपका हो जाएगा। और एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, √3 - 2, ये भी कर सकते हैं। √5 - √5 भी ले सकते हैं, दोनों ही रेशनल रहेगा, तब पर भी चलेगा। ठीक, अगर आपको 3 मिलता तब पर भी चलेगा, आपको √5 मिलेगा सिंपल तब पर भी, अगर 2 √5 मिलेगा तब पर भी, अगर आपको मिलेगा 2 √3 ऐसे भी। ठीक, आपको चाहे अपान में हो प्लस में, आपको रेशनल और इरेशनल मिलना चाहिए। ठीक, और आपको अगर मिल जाए कि 1/3 - √2, ये भी आपका इरेशनल रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ओके, क्योंकि इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन समझना, इस सारे सब क्या है, इस सारे रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। अब रियल नंबर समझ गए।
अब बिना देर किए अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारा है, आपको पता है फर्स्ट एक्सरसाइज कर गया है, जिसमें यूक्लिड का यूक्लिड डिवीजन लेमा था, वो कर चुका है सिलेबस में। हम लोग पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज को, जिसमें आपको क्या करना है, आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है और आपका क्या एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है और वेरिफिकेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ है, बस। ओके, चलिए आइए बिना देर करे हम लोग समझते हैं इसको। चलिए आइए यहां देखिए, अब हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज आपका फर्स्ट। एक्सरसाइज आप लोग फर्स्ट समझते हैं, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट का। अब उसमें दिया है आपका पहला बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं प्राइम फैक्टर करना है, क्या करना है, प्राइम फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। अहे भैया, इसके नामों में सब कुछ छिपा है, इसका जो नाम है, अब यहां पर प्राइम बोल दिया है तो प्राइम समझ लो, फैक्टर समझ लो, कहानी खत्म। अभाज्य समझ लो, गुणनखंड समझ लो, कहानी खत्म। आइए हम तनी बढ़िया समझा दी। यहां पे मान लो 12 है, ठीक है। अब इसको कहा गया 12 को प्राइम फैक्टर करो भैया, अभाज्य गुणनखंड करिए। प्राइम नंबर क्या होता है आप समझ लिए पहले। प्राइम नंबर क्या हो सकता है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने से कटते हैं और 1 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और अपने से, मतलब ये बोल लीजिए उसका 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, कहलाता है आपका प्राइम नंबर। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वो संख्या होते हैं जो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे आप लोग जानते 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, ठीक। ये सब नंबर क्या है, आपके अभाज्य संख्या है। जो कट जाते हैं उसे कहते हैं भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे आपका 4, 6, ये सब क्या है, कर सकते हैं ना, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अब इसको भैया ये जो फैक्टर है आपको पता है कैसा है, भाज्य है ना, ये भाज्य नंबर है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कंपोजिट नंबर। अब इसको प्राइम फैक्टर करना, फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड मतलब क्या होता है, गुणा के रूप में खंडित करना, अलग अलग करना, गुणनखंड। फैक्टर मतलब तोड़ना, अलग अलग करना। अब इसको अलग अलग किसमें करेंगे, इसको अलग अलग हम लोग करेंगे किसमें, प्राइम नंबर्स में। किसमें, प्राइम नंबर्स में। चलिए अब इसको फैक्टर करेंगे, हमको पता है 2 प्राइम है, 2 दूना 4, 4 3 12, ये है आपका प्राइम फैक्टर। बस ऐसा करके छोड़ देना, बात ही खत्म। बात समझ में आ रही है आपको, जैसे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये आपका प्राइम फैक्टर। अगर आपको बोल दिया जाए जैसे मान लीजिए 20, 20 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा सॉरी 5 जा 20, 2 2 4 5 20, ये आप देखो, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम, ये भी नहीं प्राइम। प्राइम एक नहीं, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य। और गुणे के रूप में इसको अलग अलग कर दिए, बोला जाएगा अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में आ रही। अच्छा सर आप जो है इतना छोटा दिया, थोड़ा बड़ा बड़ा तो दीजिए, आइए बुक का दे देते हैं, हा? क्या दिक्कत है, हम दे रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे आपका दिया 141 है, और ये थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं आपका 7429, ये नंबर है। ओके, अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर करिए। आप लोग देखिए एक ऐसे भी किए हैं आप लोग, चाहे ऐसे करिए आप लोग, और या तो हमारे तरीके से करिए, दोनों सही है, ठीक। अब देखिए कैसे करेंगे, ये आपको पता है 140 किससे जाएगा, 0 से। अगर आप लोग को डिविजिबल नहीं आता, जैसे 2 का डिविजिबल, 3 का डिविजिबल, 5 का डिविजिबल, 7 का डिविजिबल, इन सब का डिविजिबल नहीं आता, तो हम आप लोग को अलग से वीडियो बना के बता देंगे डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 से जाएगा, क्योंकि आपका यूनिट डिजिट 0 है, लास्ट में अगर 0 है तो आपका किससे जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक। अब यहाँ से करिए 2 7 जा 40, 70 बार जाएगा, आपको पता है ना बढ़िया से। फिर इसके बाद फिर 2 से जाएगा, लास्ट में 0 है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 दूना 70। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जानते हैं भैया, ये आप 2 से रह जाएगा, 3 से चेक करते हैं, आपको पता 3 से भी नहीं जाएगा, आप चेक कैसे करेंगे, 3 दोनों का ऐड कर दीजिए, दोनों का ऐड करेंगे कितना जाएगा, 8।
8 जो है 3 के टेबल में नहीं आता। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप सबको पहले ऐड करिए। ऐड करने के बाद अगर आपका 3 के टेबल में कट जाता है, 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो क्या जाएगा, जैसे आपका नंबर हो जाए 3 2 3 2 3, अब इन सबको ऐड करिए 3 4, एक मिनट को, ठीक, ये नंबर है। अब इसको ऐड करिए 9 एक 10 10 और 12। अब बताओ 12 जो है 3 के टेबल में आता है ना, 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए 3 डिविजिबल हो जाएगा। आइए इसको करते हैं, यहाँ पर जाएगा आपका 5 5 7 35 कट गया। बस इसको आपको लिख देना 140 = 2 × 2 × 5 × 7। क्लियर। अब आगे इसको भी करते हैं। आइए, यही हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ है नहीं, प्राइम फैक्टर कुछ नहीं है, यही है आपका। अब इसको चेक करते हैं भैया, 2 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, कहा है यहाँ पर, ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6, ना तो 8, ना 2 4 6 8, कुछ नहीं है। इसलिए हम इसको ले देखते हैं 3 से। 3 से चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, सारे नंबर्स को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा। ऐड करिए, क्या हो जाएगा, 9 2 11 11 4 15 15 7 22। 3 के टेबल नहीं है तो मतलब ये 3 से नहीं जाना है। ओके, ये 3 से नहीं जाना है। अब ये बताइए 4 तो प्राइम नंबर है नहीं। अभी 5 से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 5 लास्ट, 5 से जाने के लिए आपको क्या चाहिए, 0 और 5। अब यहां पर हम देखते हैं 7 से जा सकता है कि नहीं। 7 से जाने के लिए हमको क्या करना होगा, लास्ट वाले नंबर को देखो डबल करिए, लास्ट वाले नंबर को डबल करके बाकी माइनस कर दीजिए। भैया लास्ट वाले नंबर का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 9 2 18 18, माइनस कर दो, फिर कितना मिल सकता है, 12 में से 8 जाए 4, फिर इसके बाद यहाँ पर 3 3 में से 1 जाएगा 2, फिर यहाँ पे 7। अब ये देखो 7 से जा सकता है, इसको समझ सकते हैं भैया, 7 में 7, ठीक, नहीं ये भी 7 से नहीं जाएगा, ये भी 7 से नहीं जाएगा। अब इसको किससे चेक करते हैं, अभी 11 से चेक करते हैं, 11 से, ठीक। अब 11 से चेक करने के लिए बताओ, एक नंबर को पकड़ो, एक नंबर को छोड़ो, हम कल डिविजिबिलिटी बता देंगे अच्छे से। क्लियर, ताकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने में, एलसीएम करने में, एचसीएफ करने में आसानी हो। अब देखिए इसको पकड़ो, एक को छोड़ो, एक को पकड़ो, एक को छोड़ो, इसको पकड़ा मैंने, इसको छोड़ा। अब यहाँ पर देखो 9 4 कितना हुआ, 13, ठीक, और 7 2 9, 13 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 13 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 4। 4 जो है 11 के डिविजिबल में नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये भी 11 से भी नहीं जाएगा। अब हम लोग इसका चेक करते हैं 13 से, किससे, 13 से। अब 13 से देखो जा सकता है कि नहीं, पहले चेक करते हैं हम लोग। अब यहां पे पढ़ेंगे 13 5 65, आपका 5 70 9, फिर 13 7 91, 13 से भी नहीं जा रहा है। हमको लग रहा है ये जाएगा आपका 23 से। किससे जाएगा, 23 से। अब देखिए इसको हम 19 से चेक कर लेते हैं, या तो 17 से चेक करें। अब देखिए इसको 17 से चेक करते हैं। अब इसको देखिए, अब 13 से भी नहीं गया, आपको पता है कि 15 से जाएगा नहीं, क्योंकि ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक, भाज्य संख्या। अब देखते हैं हमारा चांस बचता है 17, देखते हैं 17 से जाएगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं पहले। आप देखिए इसका डिविजिबल होगा कि नहीं, 17 17 चौका 68, ठीक। फिर यहाँ पे आप अगर देख लीजिए 17 चौके 68 हो जा रहा है, यहाँ पे बचेगा कितना हमारा, 6, ठीक, 68 कितना बचेगा, 6। अब हम टेबल पढ़ेंगे कितना, 17 3 51, फिर माइनस कर देंगे, बच जाएगा आपका कितना, 11, ठीक। अब इसके बाद हो जाएगा 119, फिर 17, फिर 17 7 119, ठीक है। ये 17 से जा रहा है, पूरा कट जा। अगर आपको ऐसे नहीं करने आता, जिनको नहीं आ रहा है वो अपना ऐसे डिविजिबल कर लेंगे, ओके, वो अपना ऐसे डिविजिबल कर लेंगे। फिलहाल ऐसे स्पीड में आप लोग करेंगे तो ठीक ही रहेगा, 1 2 रहेगा, क्वेश्चन बच सकता, नहीं तो नहीं बचेगा। अब देखिए इसको, अब फिर ये 17 से जाएगा कि नहीं, 17 तक, यहाँ पर देखिए 17 जा सकता कि नहीं, 17 दूनी 34, 17 तक 11 34, यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा, फिर नहीं, ये 17 से नहीं जाना है। अब इसको किससे ले जाना है, 17 के बाद अपना चांस बनता है 19, किससे बनेगा, 19। अब यहाँ पे 19 से ले जाते हैं 19 से। 19 का देखिए, 19 से कर सकता है क्या,
19 3 57 ज्यादा रहा, 19 दूना 38, बचेगा कितना? ठीक, हाँ 5, कितना बच जाएगा? 5। अब यहां हो जाएगा 57, 19 3 57, 93 जा 57। ओके, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 7429 का हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, यही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, कभी कभार 1 या 2 नंबर में पूछ लेगा तो वरना नहीं भी पूछेगा। आपको होमवर्क के लिए 2 तो दे दे रहा हूं, बाकी अभी आप लोग को एचसीएफ एंड एलसीएफ बताते हैं। ठीक, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे एक आप लोग 300 का करेंगे एक, और दूसरा हम दे दे रहे हैं आपका 5005, ये 2 ही नंबर का करिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बोल रहा है कि फाइंड LCM and HCF of following pair of the integer and verify LCM and HCF of product of the two numbers। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि कोई 2 नंबर है, उनका आपको क्या करना है? HCF और LCM फाइंड करना है और उसका वेरिफिकेशन भी करना है। पहले हम लोग HCF और LCM फाइंड करना सीखेंगे। और आपके क्वेश्चन हम पेपर में अक्सर पूछता है कि फाइंड द HCF और LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और ध्यान दीजिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा ही करना है। अब देखिए कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 28 है, ठीक, और आपका कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 30। ठीक, अब आपसे अगर कहे कि भैया 28 और 30 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, ठीक है, HCF और LCM फाइंड करिए, तो कैसे करेंगे? पहले इसको प्राइम फैक्टर करेंगे। 28 का प्राइम फैक्टर करिए 2 14 2 7 जा, ठीक, फिर यहाँ पे 7 का तो होगा नहीं, बाकी खत्म। इसका भी करें 2 15, ये सब करने आता है ना, 3 5 15। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा? जो अब HCF कैसे निकालेंगे? HCF कैसे निकालेंगे? जो जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, कितना हो जाएगा हमारा 2। इन दोनों का जोड़ा बन ही नहीं रहा, छोड़ दो। इन दोनों का जोड़ा, जिसका बाबू पेयर बने, जोड़ा बने, ठीक, जिसमें दोनों कॉमन आ जाए, वही आपका HCF होगा। ठीक, इसमें केवल कॉमन 2 ही आ रहा और कुछ नहीं आ रहा। लेकिन एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा? जो जोड़ा बना उसको एक बार लेंगे, बाकी सबको ऐड कर लेंगे। इसलिए देखो इसका जोड़ा एक बार बना, ठीक, इन दोनों का बन ही नहीं रहा, तब पर भी इसको एक बार लिख लो, और 3 का लिख लो, और 5 का लिख लो। ठीक, ये रहा आपका एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 20 20 3 60, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। एक मिनट सॉरी, 2 2 4 4 5 20, हाँ 60 हो जाएगा। ओके, अब आप समझिए कि आप सर ऐसा, हम लोग तो ऐसे पढ़े हैं 28 और 30 इस तरह किए हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से करेंगे, आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये भैया कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड है। कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड है। ये जो आप इस तरह से करते हैं एलसीएम बाई डिवीजन मेथड। ठीक, ये आपका एलसीएम को देखिए, एचसीएफ को हम लोग लासा कहते हैं, मासा, और इसको कहते हैं लस। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर? क्लियर हो रहा है? चलिए और एक दो क्वेश्चन लेते हैं। इरेज करें। चलिए 3 नंबर ले लेते हैं हमारा, जैसे मान लीजिए 12 15 और 21। अब 3 नंबर का कैसे करेंगे? आइए पहले हमको क्या करना, हमको क्या फाइंड करना है? एलसीएम
एंड HCF दोनों बता रहे हैं। आपको जो पूछेगा, अगर LCM पूछेगा LCM निकाल लीजिएगा, HCF पूछेगा तो HCF निकाल लीजिएगा। इसको LCM को कहते हैं लसा, लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, इसको कहते हैं मस, महत्तम समापवर्तक, इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद रखिएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब चलिए इसको करते हैं 12 का हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 खत्म, 15 का करेंगे 3 5 जा 15। ओके, उसी तरह 21 का करेंगे, यहाँ पे आपका 21 3 से जाएगा, 3 7 जा 21। ओके, इतना फैक्टर कर लिए, ये आपका हो गया फैक्टर, प्राइम फैक्टर। अब आपको HCF फाइंड करना है। HCF एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, देखिए इस तरह से फैक्टर करिए, थोड़ा सा ध्यान। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 67 जा 6 7 42, 420। ओके, ये आपका हो गया लस। याद रखिएगा आप लोग भूल कर भी ऐसे मत करिएगा, वरना नंबर कट सकता है और कट जाएगा। अक्सर जो है बच्चे ऐसे ही करते हैं इस मेथड से। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है, ये आपका डिवीजन मेथड है, भाग विधि है, डिवीजन HCF LCM बाय डिवीजन मेथड है, भाग विधि है। और अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, हर बार जो है लासा निकालने के लिए देता है, LCM निकालने के लिए देता है, और बच्चे ऐसे करके आते हैं, उनका नंबर कट जाता है, कहते हैं हम तो करके आए हैं, लेकिन जबरी उनका कट जाता है। ओके, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इसके बाद भी दिक्कत रहेगा, हम सारे क्वेश्चन को एक तरफ से बताते चलेंगे। ओके, चलिए, इजी है। एक क्वेश्चन ले लीजिए आप, 17 23 और 29, याद रखिएगा इन सबका फैक्टर नहीं होगा, डायरेक्ट HCF 1 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा 8 9 25 और हमारा लिए 6 18। 3 नंबर क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक, अब आइए आप लोग को अगर पूछा जाए कि फाइंड द LCM and HCF of following number and verify the LCM and HCF, वेरीफाई करने के लिए बोला जाए, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजी है। ओके, क्या है वो, देखिए मान लीजिए कोई नंबर A और B है, क्या है, कोई इंटीजर नंबर A और B है। अब A और B का HCF LCM of A and B, LCM of A and B into HCF of A and B, मतलब इसी नंबर्स का LCM और इसी नंबर्स का HCF इक्वल टू हो जाएगा A इंटू B, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो नंबर होगा उस नंबर का प्रोडक्ट। ओके, आइए आप क्वेश्चन देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नंबर कोई 6 दिया है और आपका दिया है आपका 15। ओके, आपको कह रहा है ये नंबर दिया है, आपको इसका वेरीफाई द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इस संख्या का LCM और HCF क्या करिए, सिद्ध करिए। ठीक, अब आगे देखिए क्या करना होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पर पहले इसका फैक्टर करिए, 2 3 जा 6, 15 का करेंगे हो जाएगा 3 5 जा 15। ओके, अब पहले इसका ले लीजिए HCF, HCF हो जाएगा हमारा 3 मिल रहा है, LCM क्या हो जाएगा, मासा क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब जी इसका जोड़ा बना एक बार, इन दोनों को ऐसे लिख देंगे, 5 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक, ये LCM हो जाएगा। वेरीफाई कैसे करना आपको हमने बताया ना, वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, LCM इंटू HCF इक्वल टू A एंड A इंटू B। ठीक, अब आपका LCM कितना, LCM कितना है 30, HCF कितना है 3, A कितना हमारा, A हमारा 6 है, B कितना है 15। ठीक, अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 90, इसका भी करेंगे 15 छक्के 90, 90 दोनों बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये वेरीफाई करना है, इसका ज्यादा यूज उतना नहीं होता,
कहां पर ज्यादा यूज होता है इस पे आते हैं हम लोग। चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, आगे चलिए देखिए। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट HCF of 306657 is equal to 9. Find LCM. Find LCM किसका? इसी नंबर का, हाँ जगह नहीं। Find LCM 306 और 5657 का। ओके, इसका एलसीएम फाइंड करना है, मतलब इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, एक ट्रिक लगाना होगा। अब यहां पर कहेंगे सर जी आपने बताया एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू A एंड B। जब मैंने वहां बता रहा था आपने बोलो, मैंने दिया था एलसीएम A और B का और HCF A और B का इक्वल टू A इंटू B। अब यहाँ A और B क्या है हमको पता नहीं चल रहा है। अरे साफ साफ दिया, इशारों इशारों में देख चुका है, ये है A और A है B। बस समझ में आई। ये आपका A हो जाएगा, वो सेम सेम नंबर है ना, ये आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। अब बताइए एलसीएम बताना, एलसीएम ऐसे रहने दीजिए। HCF क्या है, HCF आपको कुछ दिया, बिल्कुल दिया, यहाँ पर 9 दिया, यहाँ 9 लिख दीजिए। A क्या है 306 है, B क्या है हमारा 657। ठीक, अब क्या करना है, अब जानते हैं यहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट काटेंगे 9 से। ठीक, 9 3 27, 9 4 36। एक मिनट, इसको नहीं काटो। और 3 काटो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 जो 3 2 जा 6, कट जाएगा पूरा। चलिए 9 से भी काट सकते हैं, डायरेक्ट काटिए। 9 3 27, 2 बचेगा, फिर 9 4 36 सही था। अब इस पे देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 4 7 28, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा 4 5 20, 7 3 21, 21 और 1 हो जाएगा हमारा। फिर इस तरह से आपका यहाँ हो जाएगा 4 6 24, 5 3 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, फिर बचेगा 2। फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 7 28, 4 5 20, 20 2 22, 4 6 24, 3 7 21, 3 5 15, 15 2 17, 3 6 18, 18 1 19, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, फिर 7 4 11, 9 2 11, फिर 2। ओके, तो हो जाएगा 21138, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगर आपसे ये तो मान लीजिए इस तरह से था, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर इसके बाद देखिए अगर आपका अगर क्वेश्चन दिया जाए कुछ इस तरह से, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए वेयर ठीक HCF is equal to 15 and LCM is equal to 12, LCM equal to
12 and a number, एक मिनट रुकिए, मैं इसका मान लीजिए 3 लेते हैं एचसीएफ, एचसीएफ 3 और एलसीएम 12। एक नंबर आपका दिया हो, कोई एक नंबर, 1 नंबर दिया हो, मान लीजिए वो नंबर बी दिया हो, ओके। अब आप ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ए की वैल्यू आपको फाइंड करना, तो आपको क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। एचसीएफ कितना है हमारा, एलसीएम 12 है, एचसीएफ कितना है 3 है, हमारा ए फाइंड करना है, बी कितना है 18। अब काट लीजिए, 3 6 18, 6 दूना 12, तो हमारी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ए कितनी हो जाएगी 2। क्लियर? इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। कल और क्वेश्चन आपको इसी तरह से देंगे, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे, क्योंकि आपके पेपर में अक्सर यही से ही क्वेश्चन बनता है, इसलिए कल एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाएंगे और आपको इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।